हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नरविट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अगेन एक नया टॉपिक हमारा IoT सब्जेक्ट का, जिसका नाम है वेब सॉकेट। अब इसका यूज़ हमारे IoT में कहाँ होता है? इसका यूज़ होता है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन, जब कोई वेबसाइट कम्युनिकेट करती है या कोई डिवाइस कम्युनिकेट करता है तब इसका यूज़ हम करते हैं। तो वेब सॉकेट एक रियल टाइम टू वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। क्लाइंट हमारा वो होता है जहाँ से हम उसे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं या जहाँ पर हम उसे यूज़ करना होता है, और सर्वर से इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है। ठीक है, तो एक क्लाइंट होता है, उसे तो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और सर्वर उसके वो इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये होता है हमारा क्लाइंट और सर्वर। ठीक है, और जो वेब सॉकेट है वो इनके बीच में कम्युनिकेट कराने का काम करता है। ये टू वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है और रियल टाइम में भी प्रोवाइड कराता है। जिस टाइम हमें ज़रूरत होती है उसी टाइम हमें मिल जाता है, एकदम फटाफट, हाल की हाली। अब ये HTTP प्रोटोकॉल जो हमने पढ़ा था और ये वेब सॉकेट एक दूसरे से अलग कैसे हैं या इनमें क्या डिफरेंस है, ये समझते हैं। तो इनमें डिफरेंस इस बात का है कि जो HTTP है वो केवल वन वे कम्युनिकेशन कराता है। क्लाइंट एक बार सेंड करता है रिक्वेस्ट को और सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिसीव करके उस पर रिस्पॉन्ड करता है। जबकि जो हमारा वेब सॉकेट है ये टू वे कम्युनिकेशन करता है, मतलब दोनों की दोनों एक साथ एक ही टाइम पर या किसी भी टाइम पर बात कर सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट भी रिसीव कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से काम करता है। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि बोथ कैन टॉक एनी टाइम, वो किसी भी वक्त दोनों की दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं। कनेक्शन क्लोजेस आफ्टर रेस्पॉन्स, अगर रेस्पॉन्स हो जाता है तो जो कनेक्शन होगा वो रेस्पॉन्स के बाद होगा, मतलब एक सर्वर और एक क्लाइंट। तो जो क्लाइंट होगा वो सबसे पहले रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर के पास, सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिसीव करके उस पर रेस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स मॉडल पे काम कौन करता है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, कनेक्शन स्टेज ओपन, कनेक्शन ओपन ही रहता है। यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन है, इसलिए यहाँ पर कनेक्शन रेस्पॉन्स के बाद में कनेक्शन क्लोज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कनेक्शन ओपन ही रहता है। और बात करेंगे हम गुड फॉर स्टैटिक रिक्वेस्ट। अगर हमें कोई स्टैटिक रिक्वेस्ट देनी है तो ये अच्छा है। कौन सा? हमारा HTTP वाला। लेकिन अगर हमें कोई ऐसी रिक्वेस्ट चाहिए जो हम किसी भी वक्त सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ चाहिए हमें जो कि स्टैटिक रिक्वेस्ट में आए, तो हम HTTP का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें जिस वक्त हमें ने रिक्वेस्ट दी उसी वक्त हमें अपना आंसर मिल जाए तो हम वेब सॉकेट का यूज़ करते हैं, जहाँ भी हमें रियल टाइम डाटा चाहिए या रियल टाइम टॉक करनी है या कम्युनिकेशन करना है, तब हम यूज़ करते हैं हमारा वेब सॉकेट का, जो कि रियल टाइम एप्स में यूज़ होता है। वेब सॉकेट्स आर यूज्ड, कहाँ पे वेब सॉकेट्स यूज़ किए जाते हैं? तो वेब सॉकेट का यूज़ हम लाइव चैट एप्स में कर सकते हैं। लाइव चैट एप्स हमारे लाइक वीडियो कॉल वगैरह हम करते हैं ना उसमें, या फिर हम लाइव चैट करते हैं जहाँ दोनों साइड वाले लोग चैट कर सकते हैं लाइव। ऑनलाइन गेमिंग में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट की अपडेट जो कि हमें फटाफट क्विकली चाहिए होती है, तो वहाँ पर भी हम वेब सॉकेट्स का यूज़ करते हैं। रियल टाइम IoT सिस्टम में, जैसे कि हमारे स्मार्ट होम अलर्ट्स में, अलर्ट क्या फटाफट चाहिए होता है, हमें फटाफट से अलर्ट चाहिए हमें, इसलिए हम इसका यूज़ वेब सॉकेट का करते हैं। वाई वेब सॉकेट मैटर इन IoT, क्यों वेब सॉकेट इंपॉर्टेंट है? वही बात है कि इंस्टेंट डाटा अगर हमें चाहिए तो वो हमें प्रोवाइड कराता है। फास्ट कम्युनिकेशन है, सबसे ज़्यादा फास्ट काम करता है और कंटिन्यूस हमें कनेक्शन मिलता है, क्योंकि यहाँ टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो ये था हमारा सभी कुछ वेब सॉकेट्स के बारे में, और हमने डिफरेंस भी देख लिया HTTP और वेब सॉकेट्स के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नरविट्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।